आज जो है ना, आज हिंदुस्तान की तारीख में आज 2 अक्टूबर है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हिंदुस्तान में दो महान हस्तियों का जन्म हुआ था, जिनका हिंदुस्तान की आज़ादी में और आज़ादी के बाद देश के लिए बड़ा योगदान है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और 2 तारीख को ही लाल बहादुर शास्त्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे पहले, दूसरे, उनका भी जन्मदिन आज ही है। ये 2 महान हस्तियाँ अक्टूबर महीने में ही की 2 तारीख को हिंदुस्तान में इन्होंने जन्म लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने, और जिन लोगों के मैंने नाम लिए, अशोक कौल साहब, रविंदर रैना जी, सदीकी साहब, शेख बशीर साहब, इन्होंने इस दिन को मनाने के लिए हमें खास पैगाम दिया है। इसलिए मैं 2-4 नारे लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बापू गांधी जी और राष्ट्रपिता गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी के बारे में 2 लफ्ज बोलूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, रविंदर रैना जी, रविंदर रैना जी, अशोक कौल साहब, अशोक कौल साहब, जमाल सदीकी साहब, जमाल सदीकी साहब, शेख बशीर साहब, शेख बशीर साहब। बच्चों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक बहुत खास भूमिका रही है। वो शांति प्रिय थे और शांति का पैगाम दिया। उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद की हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, और हिंदुस्तान आज़ाद कराया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद 5-6 महीने के बाद कुछ सरफरे लोगों ने उनकी हत्या कर दी और हम उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, हिंदुस्तान का निर्माण के लिए हम फेल हो गए। वो हमारा साथ छोड़ गए और हमारा हिंदुस्तान के निर्माण में मार्गदर्शन नहीं कर सके। आज़ाद उन्होंने ज़रूर करवाया, लेकिन आगे हमारा नया हिंदुस्तान बनाने में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सके हम। ये हमारी बदकिस्मती है। लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने जब चाइना ने हिंदुस्तान को पागल करके रखा था। हमारे पास आर्मी नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी फौज। उस वक्त इन्होंने ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने आते ही पहले फौज का निर्माण किया, उनको मजबूत करने के लिए किस्म किस्म के हथियार खरीदे, किस्म किस्म की ट्रेनिंग दी। फौज को इन्होंने बुनियाद, फौज की असली बुनियाद हिंदुस्तान की लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी, जो आज हिंदुस्तान की आर्मी जो है हमारी, वो दुनिया में नंबर 1 पे है। दूसरा काम इन्होंने किया, किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। इन्होंने खादी निगम के तहत हिंदुस्तान के किसानों को एक फिक्स प्राइस पे, कीमत पे इन्होंने उनसे अनाज लेना शुरू किया ताकि किसानों की हालत सुधर सके। उसके बाद ही किसानों की हालत आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी। आज मोदी साहब ने इन दोनों नेताओं की नक्शे कदम पर चलते हुए स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी जी ने खुद सफाई करते थे, उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का क्या मकसद है कि अपने अपने आस पड़ोस में जितने भी हैं खुद सफाई करो, घर की भी और मोहल्ले की भी। और किसानों की हालत ठीक करने के लिए
भी लाल बहादुर शास्त्री से जी की प्रेरणा लेते हुए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने 3 कानून बनाए हिंदुस्तान के किसानों के लिए, बेहतरी के लिए, आप सबको मालूम है। आर्मी को भी उन्होंने बहुत मजबूत किया, अभी तो राफेल खरीदे और भी आ रहे हैं। इसलिए इसके साथ ही हिंदुस्तान के मजबूत करने के लिए मोदी साहब दिन रात लगे हुए हैं। और इन 2 महान हस्तियों के लिए, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा लेते हुए हम हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम एक आधे मिनट के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रूह की शांति के लिए और अपने मरहूम प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की रूह की शांति के लिए एक आधे मिनट का मौन व्रत रखेंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा, फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, मिठाई भी बांटेंगे आपके लिए। तो सब आंखें बंद करके ऐसे करके आधे सेकंड के लिए बोलेंगे। जब मैं बोलूँगा जय हो तो आपने आंखें खोल देनी है। रेडी? जय हो। बेटा अब आप राष्ट्रीय गान बोलेंगे, तो सब अपनी पोजीशन में खड़े रहेंगे। बोलो बोलो बेटा, गान गान